चैत महीना नवमी तिथि अंजोरी पाक अभिजीत नक्षत्र दिन मंगलवार दिन के 12 बजे भगवान के आगमन हुई। 14 साल की उम्र में पढ़े वर्गीस, 15 साल की उम्र में बिहाव हुई, 12 साल अयोध्या में रही, माने 15, 12, 27 साल की उम्र में 14 साल के वनवास, 3 दिन निर्जला चली है ना। माने 3 दिन की यात्रा में कोई जगह भगवान हम न पिए है न खाए, एक बूंद जल नहीं ले। अयोध्या निकली स्नात, माता सीता पूछे औ कद दूरिया जावो महाराज का है। माता सीता का काबरो कबू निकले नहीं है, औ कद दूरिया जावो प्रभु भगवान राम का बोहनीच कहाँ हुए, सीता भी निकले नहीं है मेड़ो ले औ कद दूरिया जावो कद। तो 3 दिन निर्जला, चौथैया दिन श्रृंगवेर माने वो निषाद राज गुहा जी महाराज के पावन नगर में पहुंचे। 5वां दिन एदे चुन्नी केवट के पास में पहुंचे, वही मिलने सुमंत मंत्री ला विदा करिस कि सुमंत अब ते जा। सुमंत मंत्री कहते महाराज मोला राजा के आदेश नहीं, महाराज के आदेश नहीं। महाराज दशरथ तो मलिही के है कि जाबो कहत लइका मन का शौक है घूमे के, त जाए वाला 2-4 दिन घुमा के टहला के ले आवे, करो मन आन हो जी है ना। इहो मन कम से कम लगी कि हम जंगल आए हैं, लेकिन भगवान राम लग कहा कि वो मलवई उसने आदेश नहीं लेके आने के। भगवान राम के सुमंत अगर मैं कहूँ वापस जाऊं तो एती बारे में सब बिन मारे मारे मर्जी है, इखरे नाम से मैं ही आया हूँ दुनिया में है ना। यही मन सब जन जुर मिल के निवेदन करे नहीं देवता मन, पूरा 33 कोटि देवता जुर मिल के निवेदन कर रही से जल्दी करके महाराज अब ये दुष्ट दुराचारी मन के बोझ बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं इखरे नाम से यहाँ आया हूँ। अयोध्या कुर्सी में बैठू नहीं ठुजई एको झंडे बाजी कावर रावण के दबदबा इतना रही से, रावण के अत्याचार इतना रही से, तो पूरा 3 लोग 14 मन थर-थर कांप रहे। रावण खोभ्याग दहाड़े हड़जाम कर रास्ते से इस जमीन से आसमान तक रास्तों से कारवां तक सिद्ध नहीं। मेरे पग चलने से धरती भी हिल जाती है, अट्टहास के करने से गर्भपात हो जाती है। यह धराधाम पाताल नाग मेरे पिनाक पे जीते हैं, मेरे भैंसे से और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। मेरे त्योरी चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, दिक्पाल सुरेश वरुण कुबेर मेरे घर पानी भरते। इतना तो इखर काम करे बराह में तते यही मिल जा मोला आगू जाने। सुमंत मंत्री विदा करिस, तेखर बाद भगवान राम है तेन केवट जी महाराज अब वो पार नहाकने है, नदियन नहाकने गुरु जी। सुमंत के जाए के बाद बहुत सारा डोंगा में लग रही से, के थोड़े डोंगा रही उसमें का है नदिया के किनारे में कैठा डोंगा रही थे, सब अपन अपन डोंगा सजावट रहा है। काबर जो दिखता है वही दिखता है। वो ऑटो वाला वाला देखते रंग रंग के हो सजाई रही थे नहीं काबर माने ग्राहक ला आकर्षित करना है। वो साग भाजी बेचिए मन घलो बिल्कुल बाकायदा सब सजा कर रखे थे, अच्छा दिखना चाहिए। गोभी ऐसे नहीं रखे भाजी सजा कर रखे थे, इलाहा थे अंदर में दाब देते बने बने ऊपर में रख तो छाड़ते थे मन बिल्कुल ऐसे वो हटा देखते हो भीतरी के ज्यादा थोड़े है, भीतरी जुरी ज्यादा थोड़े है ऐसे तो इलाहा पा जाते थे। इलाहा वाला कैसे अब बेचने वाला क्या कहते नहीं भाई एकदम भगवान कसम एकदम ताजा है। हाँ तो नहीं दे इलाहा जी कहे जी नहीं एकदम ताजा भाई बारिश के थे। अच्छा कौन कहा था अलमारी की बारिश के वो तो सब जन अपन अपन डोंगा सजावट रहा है, लेकिन केवट जी महाराज है तेन अपन डोंगा में कोई छेड़खानी नहीं, जैसने है तैसने बस मूल लगड़िया बैठे रहा है। औ भगवान राम उहिल पहली बली काबर भगवान ला सुंदरता पसंद नहीं है सज्जन।
है ना। भगवान कभी सुंदरता पसंद नहीं करे। का बर अरे दुनिया में सबले ज्यादा सुंदर खुद है, ओखल्ले कोनो सुंदर हो सके। एल कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान के जन्म समय बोले रही से अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। भगवान खुद इतना सुंदर रही से एखर से वो सुंदरता कभी पसंद नहीं करे। तब वो सजे धजे डोंगा वाला मला नहीं बोले, जिनमें कोई सजावट नहीं रही से, बिल्कुल सादगी रही से, और सादगी ला ही भगवान पसंद करते है ना। हाउ वही केवट जी महाराज लगे ही का मागी नावन केवटुआ तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम की इशारा कर दो केवट भैया, तक केवट ऐसे चिल्ले सुना को अनसुना कर, मतलब नहीं सुना तो कैसे। भगवान फिर चिल्लाओ केवट भैया ये हालात तो डोगल तीर में देखा बात के भैया हम अल्लाह ओ पार जाना है ना। तीन जन ओ पार जाना है, संझा हो गई जल्दी नहा दे। केवट जी महाराज की देह में अभी नहीं नहा तकाव तब मैं तो मरम न जानता हूं कि है ना। अरे जेखर मरम ला बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी मन नहीं जाने, जेखर मरम ला भगवान शंकर घलो के निस के में ओखर मरम नहीं बताया सको पार्वती। ओखर कथा बड़ा विचित्र है। तेलो गंगा घाट केवट से लय में कि मैं तोर मरम न जानता हूं, और मरम देखे अलग से मरम जेला दो के अलावा तीसरा नहीं जाने है ना। हाँ जेला दो के अलावा तीसरा नहीं जाने तेरे है मरम है। हाँ जेला भेद घलो के जाते, ठीक है वो है मरम। तो जेकर मरम ला दुनिया की कोनो नहीं जाने, तेला वो गंगा घाट की केवट के इसके मैं तो मरम न जानता। कितना विचित्र बात है जेकर मरम ला कोनो नहीं जाने, जेकर मरम ला केवट के इसके मैं तो मरम न जानता हूं। अब अच्छा अब खाले में काय बात है, चरण कमल रज सब कहू सब कहीं, सब जन के महाराज की तो चरण के धूरा में जादू है, तब सब जानते तब मरम कहां है। मरम का अलग जेला दो के अलावा नहीं जानते हम मरम। अब खाले आपने कहा थे पहले तो आपने कहे तो मरम मैं जानता तो भेद मैं जानता, ऐसे कही रे। अब खाले फिर कहा चरण कमल रज कहू सब कहीं, सब जानते तो पांव के धूला में जादू है ना। काय जादू करो काय जादू तो आप सब जानते हो। सादर समारासी आप हो परम आदरणीय परम सम्माननीय श्रीमती संगीता लक्ष्मी नारायण पटेल जी, पंच ग्राम पंचायत मणिपुर, आपके संयुक्त ओर से 501 रुपया की अर्धराशि भगवत भजन में सम्मान समर्पित। एक बार ऐसा भाव दान दाता उनके सम्मान में आप सबके हाथ से जोरदार ताली बजाना चाहिए। प्रेम से बोलो उनके उज्जवल भक्ति की जय, उनके समस्त कुटुंब परिवार की जय।
मरम तो हरे जल दो के अलावा तीसरा नहीं जाने पर केवट जी महाराज के सब संगी थे महाराज। जादू तोड़ में नहीं तो पांव के धूरा में है ना। तो आप सब ध्यान दो, ई भगवान राम के चरण कमल के धूरा पत्थरम बली से कौन पत्थरा? तो गौतम ऋषि के नारी अहिल्या है ना, बड़े ऋषि। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या के पांव पत्थरा बन के बैठे ऋषि। गलती ओखली ऋषि, गलती को दूसरा करे, आप भोगताना को दूसरा होगा। गलती कौन करे? तो देव राजेंद्र, जिन्हा माता अहिल्या के सतीत्व को डिगाए का प्रयास कर रही है ना। हाँ, तो जब सिद्धाश्रम से विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जनकपुर जाए वो निगली तरवत्ता में वही आश्रम मिलेगी। पथरा एक पथरा नारी महाराज कथे पथरा पेट मोर नारी गलती कथे नारी हले त नारी को बोल रहे संगी से होई त नहीं पहली नारी बाद में पति के श्राप से यह पत्र बने तय खबरदार महाराज पतियों का श्राप का। तब फिर विश्वामित्र जी महाराज के इसके राम तोरे गोड़ की धुरा और आज तक के विचारी तो इंतजार में थे हैं। गोड़ धुरा पर शिला बपरी ठाड़े दर्शत रही थे राम। गोड़ धुरा पर शिला बपरी ठाड़े दर्शत रही थे राम। गोड़ धुरा पर शिला बपरी ठाड़े दर्शत रही थे राम। गोड़ धुरा पर शिला बपरी ठाड़े दर्शत रही थे राम। हम दाड़ पर साथ से बोला सहत रही थे राम। रमैया सहत रही थे राम। हम दाड़ पर साथ से बोला सहत रही थे राम। रमैया सहत रही थे राम। गोड़ धुरा पर शिला
देखरे नाम से पति गौतम ऋषि श्राप है जाके पकड़ा बन अब ओकर साथ कौन दे चंद्रमा साथ हाथों कंधे जात उग्र बन के बाद में हैं तो चंदा उग्र बन के पहली बासुरी से अभी उग्र बन का सब उग्र बन से अभी उग्र करता है मेरा बात है पहली उग्र अलार्म के काम करे अलार्म दिया हाँ वो ब्रह्म मुहूर्त के पास है 4 बजे और 5 बजे के बीच में इस समय ब्रह्म मुहूर्त है तो पहली उग्र मुहूर्त के मेरे पास है पहली घड़ी कहानी क्या हर जमाने नहीं ओवर बाद भी समय देव जाहि छैया त 4 छैया दे रही तो 3 बजे मूड के तीर में मतलब शरीर के तीर में 12 बजे आजकल कम घड़ी देखे हैं तो घड़ी आते ही मन अलार्म का काम करे ब्रह्म मुहूर्त मास पूरा हैं हां आवाज का पूरा वो तो घर बात देख रहे सीधे पूरा मन जल्दी जल्दी सिर आवाज जाते खाओ हैं चंडाल में जाके बात करके मेरा भोरा हो जाता है आओ कुकरा उदासे के लिए नहीं हुआ था कौन जो है घर अंदर तो कुकरा बन गया और चंद्रमा बासे ही तो वो श्राप मिली चंद्रमा का श्राप मिले तो 6 ओले मिले 6 जिला वर्तमान में टीवी रोक की है ना वर्तमान में जिला टीवी रोक है 6 धीरे धीरे समाप्त होना चंद्रमा बरोबर कहां वो पूरा 15 दिन बढ़ा के घटक फिर बढ़ते 15 दिन बढ़ते 15 दिन घटते तो बराबर कहानी चंद्रमा ये गौतम ऋषि के श्राप के परिणाम है ना तो चंद्रमा घरो श्राप दी इंद्र घरो श्राप दी ते काल बाजे रह की हु श्राप दे रहा तत्व पांव भूल झड़ा तो भगवान अपन पांव के धूल जिसे ही लगे माता अहिल्या तेन प्रफुल्लित हो गए गदगद हो गए पति महाराज बार बार धन्यवाद साधुवाद कि धन्य है प्रभु बने करे महाराज मो श्राप दे रहे हो आदर श्राप नहीं देते आज भगवान के चरण कमल मोर पर नहीं पड़े रहती ते श्राप है तेरे से आज नजर भर रहे हैं परमात्मा राम के सुंदर दर्शन कर मुनि श्राप को दिना अति भल बने करे मोर पति ने का श्राप दी अरे श्राप नहीं देती आज भगवान राम के नजर भर दर्शन कर है मोला मोर पति ने का श्राप है तेरे मोर वरदान जिसे है हां कई जगह श्राप हलो वरदान बन के गई है जैसे नर और नील इहु श्राप ही जाओ रे तुमने वस्तु तेरे ऊपर तुम घर पर वरदान बन गई नर जीवन ओकरे निर्माण पत्रा सेला जयला तो घर ओ वरदान माता अहिल्या श्राप जा जब पत्थर बन जातो ओकरो वरदान बन के भगवान के नजर पर दर्शन कर भगवान के पांव वो पत्थर मारे तो घर वरदान हां राहुल अमृत एक बार बराबर होना नहीं चाहिए लेकिन गला कटा के हैं तो कल को जन्म श्राप हो वरदान हो गए तो कल को जन्म वरदान करो श्राप हो सज्जनों
आज भी बात सुनता करे दुनिया वाला मंगी थे महाराज के तोर पांव के धूरा परिस तो पथरा नारी बनी त तोर पांव के धूरे तो वाले महाराज तानो टेंशन नो प्रॉब्लम है हमला का हमला तो जे समस्या है तो समस्या पहली आओ त तोर पांव धोले देखा हमला का है सादर सम्मान से आपो श्री सोनाराम पटेल जी सचिव गणेश समिति, हिमांशु पटेल जी, पांशु पटेल जी, समस्त पटेल परिवार को भगवत भजन से सम्मान समर्पित है। कोटि बार प्रणाम, भाव बारंबार नमन। आदरणीय क्रम में आपो दीक्षा पटेल जी, आराध्या पटेल जी, आयुषी पटेल, सुबोध पटेल, समस्त पटेल परिवार की ओर से भी 51 रुपया की अर्थ राशि भगवत भजन में समर्पित कोटि बार प्रणाम। एक बार ये समस्त भावों से प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। चाय निर्माण हुई से चाय मैंने कहा कर दिए इतना 60 के जमाने नहीं अभी हम जब छोटे हैं भैया तब कप में चाय भर और कप सासर में रखा इस प्लेट में का हां वो सासर का है विज्ञान वो सासर में कप लगा चाय देने एमन ढाला जाओ सरपट झिकल जाए से रहा है आओ अब फूट जब तक केवल कप भर दे ओखर और होटल वाला ने तो कांच की गिलास शुरू कर दी बीच में कांच की गिलास ये मोटर बदल और शॉर्टकट होना चाहिए काम यहां धोआ नहीं तो डिस्पोजल बस सीओ फेंक मैं साल लगा आने वाले 8 साल में एक खाली और शॉर्टकट हो जाएगा कैसे शॉर्टकट बस ते धारा जान किया जा पूछा रामचंद्र की इधर शॉर्टकट के जमाने कहां का मजबूत थे कई हरा पत्थर में अभिचे भैया पानी लाते क्यों नहीं तो दूध ठंडी हो जाती तक एम डबल है नहीं भैया मैं जान डबल में वो कैसे एक ठन दब जी कहां बरोबर है कंटिन्यू तो चाय प्यारी का बात है पीड़ चाहिए तुम मन पी रहे हो ले अब चाय चालू कर दो प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की केवट जी महाराज ने कहना पड़ी सठे महाराज जब आपके पांव के धूरा पत्थर पर तो होनारी बन गए तो कटवा उखल मजबूत होने महाराज वो होनारी बन जी औ यही डोंगा के बदौलत में अपन परिवार को भरण पोषण करता ए पार के आदमी ओ पार के कहूं पार के आदमी ले पालाता हूं और जे भी कोई मंजूरी मिलते तेने मंजूरी बदौलत पर परिवार चलावत महाराज एक होनारी तब मोलोग का मन रास्ता माजी भूख मर महाराज कमोर पर रहम करो कृपा करो है ना तोर पांव धोए धोआ ले हैं भगवान राम की तो जेल करने हैं जल्दी हैं केवट महाराज के कठवा के डोंगा कठवा के डोंगा कठवा के डोंगा राम जी मोर जियो के अधारे कठवा के डोंगा कठवा के डोंगा कठवा के डोंगा राम जी मोर जियो के अधारे कठवा
राम जी मोर जीव के आधारे कटवा के डोंगा। चरण परखमा पत्र नारी होगे राम जी नारी होगे। चरण परखमा पथरा नारी होगे राम जी नारी होगे। पथरा नारी होगे, पथरा नारी होगे राम जी के चरण जुवटवा डोंगा बड़ भारी होगे। पथरा नारी होगे, पथरा नारी होगे राम जी के चरण जुवटवा डोंगा बड़ भारी होगे। कठवा के डोंगा, कठवा के डोंगा राम जी मोर जीव के आधारे कठवा के डोंगा। कठवा के डोंगा, कठवा के डोंगा राम जी मोर जीव के आधारे कठवा के डोंगा। केवट जी महाराज कहीं से पांव लगोले। केवट जी देख महाराज मोर गरज नहीं है ना, मैं जबरदस्ती और पांव धरे दूंगा। अगर तोला वो पार जाना है तो ते बोला बोल पांव लाख ठोक अब दूंगा जानेगा माने कम भाव नहीं खाएंगे। देखो श्री केवट जी महाराज रामचरितमानस में अटपटा भक्त को उपाधि मिले। रामचरितमानस में जन भक्त होए, झटपट भक्त, लटपट भक्त, अटपट भक्त। झटपट भक्त बोला है हनुमान जी बोल कहा दे रहा है कर दे नहीं, वो झटपट भक्त तुरंत तैयार। लटपट भक्त अंगद जी महाराज लग कहे जा सकते है ना। अंगद जी महाराज को पहली भी चांस मिली जा तो देख अंगद माता सीता वो पार है हम जमुना पार है क्यों। अंगद जी महाराज फिर जाए और चल महाराज फिर होती लो उठा नहीं देने में कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो पार आए सब धर्म देखकर मोड़ ठिकाना नहीं है ना। तो लटपट में तैयार हुए दूसरे या की सो देखा सी को लटपट भक्त। लेकिन केवट जी महाराज ये अटपटा भक्त है। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे एक स्थिति अटपटा भक्त कहे जा सकते। जिन भगवान झगड़ा करे और भगवान कौन है तो पार ब्रह्म है, जगत जड़ है और केवट है छोटे से दास। और विचार करके देखो सज्जनों, बेटा ही तो बाप के पास झगड़ा कर सकते हैं। हां एक केवट जी महाराज झगड़ा करे भगवान में मोर गरज नहीं पड़े ठेकानी ते मोर गोल दौड़ता घूमता और तोला जाने दे ले तो उतारा हो जा ओती पर रुक जा हम आराम करो। भगवान राम कह ले भैया तो जेन करने जल्दी कर जा तेरे 5 लाख मुंह धोल हैं लाख धोल। तब है केवट जी महाराज पांव सुंदर धोई। अब धोए के बाद अब चलो केवट इसे कहा है अब निकलबो नहीं। तो केवट जी महाराज का है तो दोनों का क्या है महाराज पांव ले धो दे तो चरणामृत हैं तमो घर में लोग परिवार है वो सबको जहां पहले पला दे महाराज हैं तोर पांव लगोए हो केवल मैं भक्त रहे हूं लेकिन दो चरणामृत लपाए बाद परिवार धन्य हो गए। कितना सुंदर भाव है भक्त के भगवान। घर परिवार ना बनाई ले राम जी बनाए
दूंगा। कुल मिला के केवट जी महाराज की जब का चोचला सब बनास मेरे भगवान। अब मैं पूछता हूं का अक्का का भगवान ओ कहीं को अस्तर नहीं सुई का नाके जे अक्का का ले केवट झेला अक्का मत हो गई एका जमीन ना लेकिन नहीं केवट जी महाराज के उद्धार करना रिश्ता है। हाँ एक बात दूसरी बात अरे वो तो डोंगा जरूरत है इसका भगवान तुम मतलब पूछ का भगवान डोंगा चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। याद रख सज्जनों यही परमात्मा है जिन सतयुग में 52 रूप में आए 52 अंग के रहा है 52 भगवान। हाँ वही 52 भगवान हाँ बलि में तीन पाँव हैं तीन पाँव कहाँ हुए पूरा 3 लोग 14 मोला नाम ले रही है नहीं नाम नहीं का जाना तो नहीं मंदाई हो हाँ समझे नहीं आप मान लो दो प्रकार के श्रोता कौन कौन एक तो ये समझ आते रहे शांति पूर्वक सुन आओ काल कहने वाले हो और दूसरे जे समझे में का वो ठेटा हाँ गुड़ सके ले पर ठेटा कहां पर तब तू मतलब समझ वाला समझ नहीं आता इसने वाला फिर एक कथा छोड़ो में गाना गाना वो ठेका हो गया। अब तुम मत बताओ समझ में आवत है नहीं आवत है एक एक जन का नाम भरे दाई श्री लोकनाथ पटेल जी पटेल साउंड सर्विस परम पावन धाम पावन राम पंडरिया के प्रोप्राइटर भैया की ओर से 51 रुपया अर्थ राशि भगवत भजन में समर्पित एक बार सम्मान जो ताली प्रेम से बोल उनके उज्जवल भक्ति की जय उनके समस्त कुटुंब परिवार की जय। तो 52 न्याय से बलि महाराज ने मांगी देते हुए शुक्राचार्य मना करे देख बलि वो बड़ा छलिए हो छले मजा दुनिया वाला ते सोच समझ के दे हैं अजी अजी बलि राजा गौ के बहाना मत दीवाना अजी अजी बलि राजा गौ के बहाना मत दीवाना अजी अजी बलि राजा गौ के बहाना मत दीवाना अजी अजी बलि राजा गौ के बहाना मत दीवाना। आज कहाँ विश्वास मान विश्वास मान ले आज कहाँ विश्वास मान विश्वास मान विश्वास मान ले विश्वास मान 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 ले साची मोरे वाणी राजा गौ के बहाना अजी अजी बलि राजा गौ के बहाना मत दीवाना अजी अजी बलि राजा गौ के बहाना मत दीवाना अजी अजी बलि राजा गौ के बहाना मत दीवाना अजी अजी बलि राजा गौ के बहाना मत दीवाना। तो बलि के पास ये भिक्षाम दे यज्ञ हो रहा है भिक्षाम दे बलि महाराज की कृपा ने करे ब्राह्मण ने का ये यज्ञ पूरा होई से और दक्षिणा के पहुंचे हो बताओ अपना का दक्षिणा 8-10 गांव आपके नाम चढ़ा दो पुरोहिती का हुक्म होगा महाराज का बताया है तेरे हम नाम दानियों है दुनिया के सबसे बड़े दानी भगवान राम तेरे समझ के कावड़ा मगर यामी जबकि दुनिया में सबसे बड़े दानी कौन है
दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया। दाता केवल एक है भगवान राम, दुनिया वाला आप और हम सब भिखारी, सब मांगने वाले है ना। लेकिन बलि महाराज के मन के भाव का है, मोर दानी के पास में है, दुनिया के सबसे बड़े दाता के पास है, बोला के ठकाव देता हूं है, दो चार ठकाव चढ़ा दो महाराज, नाम रजिस्ट्री करवा दो। पावन भगवान रखे नहीं महाराज, करनी चाहिए ता कत्का ना चाहिए, वो का चाहिए कथे मोले काम करोगे महाराज, 3 पांव भुइयां दे देती बलि महाराज के हत्थे पर डाली क्या माने करे पता है? अरे मानते तो ठकाल मानते, 3 पांव भुइयां होता वो चक्रा सेंटर निकले तत्काल करते मांगे। अरे मांगा था मैंने फरियाद मांग एक आठ है ना, अक्का बड़े डाली के केवल मान कहते नहीं महाराज, मान 3 पांव भुइयां दे देवा था निखर में जा। बलि महाराज के मोर में राय बात को खाली भेज दो तो फिर मोर ना मुसीबत देता है, दुनिया वाला मानो फिर बोला हे दृष्टि दे। एक काम कर महाराज, रुको हीरा नाम दो, एक काम करो ना, जाओ 1 महीने समय आप दे, 1 महीने पूरा घूम के देख लो दुनिया में, जेखर पांव सब ले बड़े पांव वाला कावटोर पांव देखो ना पांव अब बाबा ना मुझे नहीं देता पांव का बड़ी तो 1 महीने घूम लो, जेखर पांव सब ले बड़े होई ना तेरे घर दिला हो के पांव नाम कहते नहीं मोर पांव दे तले नाम ले होई फिर नाम ले त दूठ पांव पूरा 3 लोग 14 भुवन न पा। अब बलि महाराज जान दृष्टि कथे महाराज ते मोर परीक्षा ले वाला है, बता बलि तीसरिया पांव का 3 रखो तो कथे अब तो जग हैं ते काम करो महाराज, तीसरिया पांव मोर शीश में रख दो, तो मोर है मतलब है जे हां 2 पांव में पूरा 3 लोग 14 भुवन नाम सकते तो वो गंगा घाट में नहा के सकती था, एक पाले पार किसे पालो पार से पलाश की नहा करती अपना बोला जजमान देना वाला नहा काट नहीं नहा काट ना धर छोटे छोटे हाथ दोनों भाई बाबा के पानी में जाओ पानी तो हारा का बोल हुआ हम तो हारा तब कबू के पानी आएगा कि मुंह पड़े ना नहा के नहीं सकता, तब बाबा का करेगा एक पाव मुंह ए पार रखे, एक पाव ए पार रखे, दोनों भाई ऐसे काट देखा पानी तो हार क्यों होगा तथा क्या तब मोर के मतलब है चाहते तो भगवान राम गंगा नदी के एक पाव रखी, एक पाव दूसरी हां दोनों और डोंगर की जरूरत नहीं था नहीं, लेकिन भक्त के सम्मान कर रहे हैं भगवान का, भक्त की पाछू में ही भगवान के सम्मान, एक ही भगवान भक्त का सम्मान करते थे सज्जनों। तब काव ओ पूर्व जन्म के करे हां देखा सिद्ध केवट महाराज की जब मरण में जाना था ये 2 जन कोने करने में जाना हां काव ये पूर्व जन्म में कछुआ ही कछुआ केवट तो कछुआ ही तेरे समय भगवान के क्षीर सागर में दर्शन करूं कि ये रहस्यान भगवान के दर्शन करूं कि ये मूढ़ान जाए तवती लक्ष्मण शेष न्याय रूप में रहा है, वो पुकार के चले तब तो पत्नी भग में पांव ढांक जावे भगवान के मुंह से दर्शन नहीं करूं कम से कम 5 फुट का आशीर्वाद तो ले लूं, पांव ढांक जावे माता लक्ष्मी पांव दबाव रहे ओके चल तो पत्नी है कुल मिला के ओ कछुआ वंचित भगवान के दर्शन और सेवा तेरे से भगवान विष्णु के लिए से कि जारी कछुआ त्रेता युग में जब मैं रामावतार में आऊं तब ते जी भर के मोर दर्शन कर। अब आज ओखरे परिणाम स्वरूप गंगा घाट में भगवान राम खड़े हैं, एटी वाला केवट जी महाराज रगड़ के आराम से पांव धोए धीरे धीरे बिल्कुल
जैसे महाराज में छोटे लेके बोला ना हमारे पांव धीरे धीरे धोते नहीं धनरिया कुछ फंसा देते अरे नान का लेके तो वो धीरे धीरे धो जाते हैं बस बड़ा चाव के साथ भगवान केवट जी महाराज भगवान के पांव धोए भगवान आकर तो जल्दी नहीं कर देगा टाइम हो जाती है मेरा पूछने वाले हैं अब तो पांव धोए चलेगी तो तमाशा करा सकते हैं फंसा करके तो राम महाराज अक्का दिल में इंतजार कर रहे होता हैं कई वर्षों में इंतजार कर रहे हो अरे दिन नहीं से लक्ष्मण जी महाराज की शायद तमाशा टीपटम गाए हाथ है नरे बास नवाज बास भगवान राम समझावे शांत रे बाबू याद करो जब तू वहां है ए दर्शन करे किस याद करे हो करे बदला ले बदले तू मन इंतजार कर उसका दिल मन कहा तू पारी नहीं आएगी अभी तुम्हार पारी नहीं आएगी दोन अपन तक कर दे बड़ा पांव होली देखा बात अब चलो मित्र नहीं परिवार बुलाओ दे चरणामृत तो मत देना चरणामृत के बाद एक साथ माता सीता का लक्ष्मण एक गंगा घाट के अंगूठा छाप के मठ देख कक्कर दिमाग लगाए पांव धोड़ दी और चरणामृत प्रसाद स्वरूप बांटूंगी के परिवार लाओ सके हमारे दिमाग में कबू ये बातें नहीं है लक्ष्मण हम अक्कर के भगवान के संगे संग घूमत कबू भगवान के पांव धो किले हमारे दिमाग में बात लक्ष्मण जी महाराज कहे का हो गिड़े खोरे अरे होए नहीं पाए ये बात बाजे जाना मना हूं खड़ा होकर वीआईपी हमरे वीआईपी टिकट को हमारा हाथ में है संग में आप जा खड़ा हो गए परिवार वाला लाइन से खड़े हैं अरे दोनों जन जाकर आगू खड़ा हो केवट से कहा चलो के पछुआ ले लो ये मन पब्लिक लाइन लगा है तुम्हारा आगू आ गया तमाशा कर तो चलो पछुआ ई खले बात है तुम्हारे दोनों जन के कार पछुआ चलो का बोल सब जगह लाइन लगा नहीं लगा हां मंदिर में जाके बिता हैं नहीं लगते बड़े बड़े मंदिर में जाके नहीं तो लाइन से खड़े और बीच में वो वीआईपी वाला मारा फिर वो वन वीआईपी देखे कृष्णा वीआईपी वन मंदिर से घर में छोड़े हुए हैं जबकि मंदिर में तो सब बराबर है भगवान हैं तना ही उन्होंने लाइन लगाया बोला ये हमारा माइंड में जाता है तो हमारे क्षेत्र में घूमता ना क्यूड़ा हम लाइन लगाया खैर हम तरी कांगेर को जाता है तो पूरा सेट सबके टाइमिंग सेट करके रख देते भैया तो लक्का का डाल है घंटा का है जाने सब पूरा सेट करके रख देते एती बराबर करका कर मंडली हुई हम माइंड पढ़ा नहीं 30 मंडली फिर दुए दिखा दे बाकी हम सब फोन से नहीं पाए इंतजार करने वाला ठीक है तो रामायण जाए इंतजार कर रेलगाड़ी में टिकट कटवाया जा बेटा कोरोना समय में हम देखे हैं भैया वो सीधी पर घर लाइन लगाया लड़का लाइन लगा रहा है कोरोना समय का दारू भट्टी में गांव एक ठमुक्ति धाम कहूं एक गांव कहूं 3 जन मर गए भगवान मत करे ऐसा मुझे कहीं हो गए और हमारा गांव में कहूं घटना घटे से लगभग 15-20 साल पहले है ना हां 7 जन मरे एक्सीडेंट में हो रैली लावता है जब आ तो 7 जन मरे ऐसे को भगवान ना करे हो जाए एक ठमुक्ति धाम आदमी को 3 जन मर गए तब वो बोले लगाए लग गिराव भैया पहले हमारा ककल हो जाए देता हम तो बबल हो जाए पानी बादल के दिन में कहां पे सजा मिला हैं तो सब बोले लगाए लगते केवट जी महाराज की मना भूख लगाए भैया तुम पाछ कहां जाओ एक खाले पाछ की रहत में भगवान राम मुस्कुरावे देखे
ये है वो दिन का से दर्शन देवंदे जो लक्कर झमेला उठाए नहीं लागी। ऐसे ही भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज लगा है। ऐसा ही पावन प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़े नाम भजन के बाद यात्रा हुई। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। ऊपर मीठ मीठ माया तरी कपट छाए, पर के बाटा के रोटी झपट झपट खाए रे। लाजने आए कैसे रे एक रे बाजने आए कैसे रे।
प्रेम से बोलानंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। केवट जी महाराज बड़ा चाव के साथ सुंदर धोइस और अति आनंद के अनुभव करिस। सज्जनों, रामचरितमानस में 4 आनंद के उल्लेख हुए, आनंद, अति आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। जेमा के 3 ठान करिस, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। आनंद मगन सकल पुरवासी एक, ओके। देखा बात, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजाओ बाजा। देखा बात, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। 3 ठान अयोध्या जिनमें भगवान के जन्म हुए तेरे तीनों आनंद। एक आनंद अयोध्या कांड में गंगा घाट है ना, हाँ। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पधारन लागा। अति आनंद एक भक्त और भगवान के सुंदर भेंट हुए। एक श्री केवट जी महाराज अति आनंद के साथ भगवान के सुंदर चरण कमल पखारिस, चरणामृत अपन पूरा परिवार लपीस। तकई है मनोहर ऐसे प्रसाद झोंकेगा। आज लेका मान प्रसाद बांटा बढ़िया मन बांटा रहते, झोंकने वाला मतलब देखो ना ना ना, ये ऐसे फंसाई ये हाथ ऐसे पूछे मान दोनों हाथ में आना चाहिए। हैं कई जगह ऐसे प्रसाद, एक जन लेका ऐसे प्रसाद बांट रहा हूं मैं, गीत ऐसे करके फंसे, अब फांस हो गए, झुका के निकला ही नहीं। बेंद्रा का सो के हां बेंद्रा फंसाने कहीं कर नहीं लगे, सुराही ना चला लग घुसेरे पेट को घुसेरे डर हाथ लग पहुंचा ये देख आ निकल का वो सुराही की गला बिल्कुल पता बस लेकिन घर से झोंक के प्रसाद झोंक गया। कई जन को आटा वाला प्रसाद दे रही नहीं तो एक झोंक के जाही वो डालो आटे से घूम के ओती चल देते ओती वाला वो में झोंकना है ये खा रहे मुंह डाल रहे वो में जाओ पड़ अब व्यक्ति भराए तो देख वो देखी के जाएंगे ना चटके तो ते झोंक रहे का अब व्यक्ति भरे ते झोंके चटके के खाए ऐसे चली बस ऐसे सब जानो भिड़े रहे सब सुंदर चरणामृत मिलीस अंततः राम लक्ष्मण और जानकी माता है दोनों जन भी भगवान के चरण में नहीं पाए लेकिन चरणामृत पा गए और अभी तक दुए जन भगवान के चरण धोए सौभाग्य मिले। कौन कौन एक तो विदेहराज जनक जी महाराज काबर विदेहराज के दामाद और दामाद के पांव होते हैं तो विदेहराज जनक जी महाराज के सौभाग्य पे सौभाग्य मिले गंगा घाट के केवट के पाए कितना सुंदर सौभाग्य केवट जी महाराज है ना देखा बात आप चलो केवट अब चली तो केवट महाराज के भैया अभी कहां महाराज अभी बड़े काम है तो का काम है जी ते पांव धोंगे धुला धोंगे टोला धोड़े जाओ कहीं तो चरणामृत बांटूंगे तो वो काम हो औ का बात केवट जी महाराज के पांव धोए में दर चरणामृत तभी परिवार उतर आज हम पहली मार के केवन हमार पूर्वज महाराज छे महाराज मोहन मुखट तरन काम है कितना सुंदर एकदम सार्थक भाव केवट जी महाराज हमंदा के नरक औ मार है रे मन मोमन तो वांचे तब ओखर पर काय करना है ते एक काम कर दो महाराज एक भाई की लांजी दे दे घर में अंदर पड़ दो खाओ हम अंगूठा छाप हालत में अंदर आवे नहीं करे
तू ही मन पढ़े कि महाराज गुरुकुल में पढ़े हो, मंत्र की भी ज्ञाता आप, तो एक काम करो ने एक भाई तिलांजलि दे दो, अब एक भाई मंत्र पढ़ दो, हैं? माने कुल मिला के केवट जी महाराज भगवान ऐसे फांस के रखे ही से जेकर से भगवान राम उबर नहीं सके। ये भक्ति भगवान का अति सुंदर भाव। पांव धोए तब वो फंसा रखे ही, हाँ रेती में खड़ा करे, चल पांव घूरक तब पांव लेकर धोली, अब धोए बाद वो पांव ले मर रहा है, तो दोनों पांव लेके साथ खड़ा रखा तो नहीं का, तो एला चल ऊपर में, अब ये पांव आराम से धोली, है ना? हाँ अब फिर नीचे में करे तो या ऊपर में फिर धुला हो गया महाराज, तो कच्चा तो पांव धो फिर मार के फिर धुला चढ़ा के फिर तो ऐसे इसको दिन कहां हो रहा है, अरे जल्दी कर भैया तमाशा कर, तो एक काम कर तोर पांव ला ए मार मोर माड़ी, अब धुला नहीं हो तो ए मार बोली, अब फिर नीचे में रखी तबे तो ओड़ा ही त नहीं उहु ओड़े ए मार करता धुला नहीं हो, भगवान राम का है तो माड़ी में रखी पाछड़ा नाक नहीं मुझे मुड़ भरसा नहीं गिरा ना, तो कैसे तो एक काम करना तुम बोले हमारा करना तो एला फेमरी का मुंह लहरी का हाथ में मुंह ऐसे फेमरी एला देख कितना माने तो दोनों पांव मोर पांव में लेकिन दोनों हाथ मोर शीश में, तो दोनों हाथ के आशीर्वाद मिलती है महाराज, कितना सुंदर सार्थक भाव। तो कहां अंदर के पहुंच के वो बनाए थे भगवान और माया की डोरी इसने जब एक घाव बंधा है ना वो दरिया है परिहार से डोरी के एक छोर मणिपुर में है, अब एक मदरगान है खींच पे दे हैं, ठीक है? तो ये प्रेम की रस्सी से जनों जहां हमेशा ये जुड़ के रहना चाहिए, और प्रेम कब जुड़ रहे थे तो दोनों पक्ष बरोबर होए वाला है ना? आओ कुछ रसगुल्ला समाज से लगी, हमला समाज से लगी कब बनते यार कम जम नहीं करे अनहोनी है, हां तो वो जमान कोई ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर के रहे माइंड जाने का मैंने 27 तारीख की चढ़े थे ट्रेन, 30 तारीख की बेहनिया पहुंचे, 2 दिन वहां रामायण पढ़े और जब कहा कि भाई काम नहीं घर में लेन भी फिर कब आओ के वहां निकले, अब बड़ दूरी है 1760 किलोमीटर बिलासपुर से, ताबड़ दुनिया में वहां के ये तीर पर वहां कहां की जाएगी हैं? आओ तो चलो आप सबके आशीर्वाद रही से आओ पहले ऐसे गांव के खत्म की सियान मना शुरू के बैठे और आखिर तक बैठे, नहीं तो सियान मना शुरू में बैठे कहां चली जब पंचौगी पे घटना चाय पिए और कितने थे गांव में पर वासियान मन के बहुत मैं दुलार जब ले आए तब ले आप सबके नजर बड़ सुंदर दर्शन हुई, आशीर्वाद मिला, दादाजी बैठे थे माने आए तब ले वो नहीं छोड़े है ना, तो कर्णाधार में बैठे हो, ये आप सबके मैं दुलार के अटूट प्रतीक जिन ऐसे बदे ये भाव के साथ थे केवट जी महाराज में के केवट जी महाराज के महाराज हम उतर गए पर हमर पूर्वज मन बांचे उखरे तरह तारंगढ़ देते महाराज तालो काची मतलब सब चीज तो पई चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो मोला सब चीज मिल गए वही बार में बांचे तो एक भाई मंदिर पढ़ देते एक तिलांजलि दे देते,
तो काय कर भगवान मर्दन का करता है वो जब तक वो काम नहीं हुई तब तक के ना नहीं अब वो फंसे है तो कुल मिला के लक्ष्मण ने तिलांजी ने भाई में मंत्र पढ़ा ऐसे की सुंदर भगवान राम ने पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए ले पितर मन के सुंदर तरन तारण भगवान राम के द्वारा होइस है ना तर्पण है जल तर्पण तिलांजलि तर्पण करिस तो पितर मन के भलो उद्धार हो काबर तो ओ भगवान राम चाहे तो वो बोर दे चाहे तो उबार दे बोरना और उबारना काकर हाथ में है तो राम के हाथ में है राखी राम तो लेगी कौन लेगी राम तो फिर राखी को है ना जो चाहे भगवान राम कर सकते सज्जनों क्रोध ताकत नहीं है जिन्हें काम कर सकते है ना तो भगवान राम के द्वारा सुंदर पितर मन के तरन तारण हुए पितर पार करी प्रभु मुनि मुदित गए ले पाप चरण धो के देवन जी महाराज के तरन तारण चरणामृत दे के जगत कुटुंब परिवार निघट तरन तारण हुए और तिलांजलि दे के फिर भगवान राम पितर मन मोक्ष प्रदान करिस पितर बाची वो जो निकट के सकाय ही से तेन पितर मन के उद्धार करी भगवान है ना अबे हाल पितर पाक शुरू हो जी हैं आओ पितर देवता हव न्योता घर परिवार के 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 तो कल से फिर पितर आगमन होना है अब पितर मतलब 15 दिन ले फिर पानी दे सियान मन घर के सियान मन देते मुखिया पूरा परिवार की तरफ ले अकेला सियान मतलब सुंदर आमंत्रित करते 15 दिन ले पूजा अर्चना पितर देवता मन है ना हां हमें हिसाब लगा दूं आवत हो मन का आवत हो हैं मैं हिसाब लगा ये देखो हमरे कर्म धर्म देख के साथ मरे फांसी हम तो बेटे को मारे मरे फांसी झूल के वो आओ नहीं तना ही सियान के ओ पूरी दाल अपराध होवे कल हमर बाबा ही ठोकन अपराध होवे वो बड़े हैं बासी खा खा के मरा है वो बड़ा खा के लालच में ही हो तना ही वो बड़ा हो पितर पर धरे वो नाती मन मरे लगन से रामचंद्र की हां अरे दूठ बड़ा चढ़ा और बाकी बीच ठंडा पितर पर दूठ बड़ा वो को जे निकल कर बिहार देखा पर मात्र दूठ बड़ा हैं अब यहां वो स्कूल जाए स्कूल में फेल ले तो कौन ले जाए पितर पर दे वो बड़े छात्र कन्या होते दा आते का लइका मन के मन में जिन श्रद्धा रथे परिवार के मन में जिन श्रद्धा रथे वही श्रद्धा ला पूरा करे बच्चे पितर देवता मन के आगमन होते प्रेम से बोल पितर भगवान की जय नहीं तो तक भी नहीं आओ बड़ा छाया पितर मन की जगह करी तो पितर वो जगह कोड़ा पितर अब कोना में रखा तो घोड़े घुड़ता है ना पर विश्वास रखे हम कि हमर बाबा आही काका आही डोगी दाई आही वही विश्वास के नाम से उमना चल के आते है ना अब एक साथ ध्यान मान हम सरिया मिल के रहो
नहीं होगा। हमारे बुलाया होता है अक्का जहां सुना बैठे हम बैठे हैं अब तू ही मत रेंगू भाई आगे सामने जाओ वो तो 9 बजे तक रेंगू थी सब है तब दूसरे क्या हुआ आपको तब विश्वास है ना, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला हो। तो विश्वास के नाम से पीटर मन के सुंदर 15 दिन तक ये धरा धाम में आगमन थे। इला अड़हा पाखला कहे जाते 15 दिन के पखवाड़ा हां एमे बेगा मन घलो बहुत नहीं धरे धर नहीं काट है नहीं हां तो ही पीटर मन के सुंदर तरन तारण करी भगवान फिर प्रेम के साथ तीनों मूर्ति डोंगा बैठे केवट जी महाराज केवट हलो केवट राम हलो केवट नोय बोलन केवट वाह कैसे आया कहा क्षत्रिय होगा भगवान राम क्षत्रिय है पर केवट जी महाराज के धारण से मोह केवट कहूं केवट से तब मैं हां एक गंगा घाट के मन के मन ले पायो पर ना आने वाला केवट पर तै कौन केवट तुते भवसागर ले पार करने वाला केवट भवसागर ले पार नहीं करते भगवान हां जेखर होगा पार उतरी जेखर राम खेवैया तते भवसागर ले पार करने वाला केवट ने मैं तो केवल एक गंगा घाट के यात्री मन हकाने वाला केवट प्रभु। तो केवट के डोंगा में आप दोनों केवट बैठे धनुष बांध कर लक्ष्मण जी महाराज पाछू खड़े और देवता मन पुष्प के वर्षा करते थे धन्य है केवट। बड़े बड़े संत महात्मा मन जेकर दर्शन ल पाए बोले निकट ले पूजा पाठ साधना साधना मन चिंतन करत थे तेनो मन भगवान के सुखद दर्शनी हुए। लेकिन गंगा घाट की केवट देख लो भगवान के पांव रगड़ रगड़ के दौड़ दे अपनों पीड़ित कुटुंब परिवार ल प्यार दे पिता मन ल घरो पार कर दे तो देवता मन पुष्प के वर्षा करत है ना। कवि मन लिखा थे राम लखन सिया केवट के डोंगा मां चढ़ गए खुल गए केवट के भाग डोंगा में चढ़ के आ उतर के खुल के केवट के भाग राम लखन सिया केवट के डोंगा में चढ़ के आ उतर के खुल के केवट के भाग राम लखन सिया केवट के डोंगा में चढ़ के आ उतर के खुल के केवट के भाग
केवट के डोंगा में चढ़ के आओ उतर के खुल के केवट के बाहर राम लखन सिया केवट के डोंगा में चढ़ के आओ उतर के खुल के केवट के बाहर राम लखन सिया केवट के डोंगा में चढ़ के आओ उतर के खुल के केवट के बाहर राम लखन सिया केवट के डोंगा में चढ़ के आओ उतर के खुल के केवट के बाहर राम लखन सिया केवट के डोंगा में चढ़ के आओ उतर के खुल के केवट के बाहर उतर के खुल के केवट के बाहर राम लखन सिया केवट के डोंगा चढ़ के उतर के खुल के केवट के बाहर भगवान राम चढ़ीस केवट जी के सुंदर डोंगा चढ़ीस और पार होए के बाद तीनों मूर्ति गंगा के दूसरिया छोर में पहुंचे बाबा तुलसीदास जी महाराज के उतरी ठाड़ भई सुर सरिएता सिय राम गुल लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकोच एहि नहीं कछु दिन्हा तीनों मूर्ति गंगा के पार हो गए ए पार उतरी ना तो भगवान राम सब जावत रहा है शर्मावत रहा है कावत ओखर में केवट लग देवर नहीं कहां कुछ कह नहीं दाई वो तो तपसी के वेश में निकले हैं भले राजकुमार ईश्वरी वहां लेकिन अभी वो केवल तपस्वी है तपसी के वेश में निकले तापस वेश विशेष दासी 14 वर्ष राम वनवास है ना एक केवट जी महाराज देवर कहीं चीज है हो ऐसे ही को सब चावत रहा है या दक्षिणा दे लेंगे क्या खाओ ले जाओ रे 12 बजे अब हम लोग के 12 बजे अब लगभग 3 घंटा बैठे हो गए ये जवाब देना शुरू कर दे एक जगह बैठे और ले 3 घंटा सकाते हुए 2.5 से 3 घंटे सकाते ये मुझे क्या किया पशु कट दे बोल हां मेरा मौसम से महाजगत बैठे थे मैंने मुझे है ना तो हम जानो तो मैं निवेदन करूं कि देवी मना विदा मांगत आई तो हम लोग जाए दे मैं निवेदन करूं श्री गणेश मित्र मंडल समिति की जम्मू सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी कर्मचारी सबों से निवेदन है आरती तैयार कर ले हो अच्छा आओ तो आरती तैयार कर ले हो एक भजन पश्चात श्री राघवेंद्र सरकार की मंगल आरती और मंगल आरती के बाद फिर आप सबसे भाव निवेदन चाहो जिंदगी लेके जरूर हो आप सब संत महात्मा उनके पुनः दर्शन लाभ हुई यही भाव के साथ केवट जी महाराज है तेना पहली गायत्री भगवान यही प्रतिपालो सब परिवारों ए डोंगर चला था महाराज एमा यात्री मन के द्वारा जैन भी मंजूरी मिलते ओकरे बारे में अपन परिवार के भरण पोषण करत हूं अच्छा एकर अलावा मोर में और कोनो दूसरा काम धंधा में जान में नहीं करत तबला बजाए लागी रामायण में जाके कम से कम 500 है पेंटर पेंटिंग करके पैसा कमा लेते हैं ऑपरेटर लेते हैं साउंड चला के पैसा कमा लेते हैं बढ़े लेते हैं रोकनी मार देता पैसा मिल जाती है राजमिस्त्री देते हैं छापे होंगे तो पैसा मिल जाती है पढ़ाए जाते हैं तो कोनो में नौकरी करते
लेकिन मोला एकर अलावा और कोनो दूसरा काम धंधा नहीं है। आओ नींदे खेल नहीं रहा है तो अब आजकल खेल नहीं मन सरोजी परत नहीं परत है तुम्हारा करता है हां अब आजकल को यार मन बड़ा खतरनाक पुरुष मन लेकर तो घरे हो जाते कोई गक्का हो जी रे और संजय व्यवस्था कर रहे थे नहीं काम ओ घर ले निकले नहीं कोई अभी घर ले निकले नहीं हो गक्का रे वे संजय कर रहे थे नहीं हैं अरे पहले काम लगा ले तो काम धाम पसंद आए तो मुझे करी तोला का टेंशन है नहीं ले निकले नहीं जाओ कभी और यार अब हनुमान जी महाराज रामचरित मानस गवाही सज्जनों गक्का बड़े से बड़े काम करे हनुमान जी महाराज कोनो क्या है हां मैं तो बहुत दिन खोजे जाकर महाराज मोती ला उठू गक्का बोली दे वैसे को यार इसका पर हमार स्वार्थी होते मनुष्य स्वार्थ लाग करे जग प्रीति सुर नर मुनि सबके यह रीति केवट जी महाराज स्पष्ट बोले ऋषि महाराज मोल और दूसर कोई काम धंधा नहीं आए यही मोर काम नाम करे के तरीका है एकर एमा जब का मिल जाए ना तेने में परिवार ल चला तो में अब भगवान एक तो बेचारा है डोंगा के अलावा और एकर कोनो दूसरा सहारा नहीं है अब ये हवेला ना का है पैसा के घर परिवार मुख मनी लोग कौन पोट पोट करत हो एका श्री भगवान राम सब जाग है ना मने मन में कहा है कि केवट अक्का वेला में हम मतलब पहली है बोहनी छकर गड़बड़ा गए निगड़बड़ा गए आओ मैं बोहनी कक्का महत्व कैसनो दुकान रहा है वो नान कान भजिया दुकान ही कौन है पहले आते बकायदा प्रणाम कर है ना शुभारंभ बढ़िया हो भगवान तो अंजाम भलो इसने बने बने होतीस रमणिया आओ 3 घंटे बैठना है यहां को ना तो बने देखे बोहनी बिगड़ना चाहिए ठीक है आओ हम मन पहली यात्री हमरे बोहनी बिगड़ा थे एक श्री भगवान राम सब जागे कुछ कहत नहीं बना थे पर केवट जी महाराज जैसे ही नीचे उतरी तो सबसे पहले भगवान के सुंदर प्रणाम करे कैसन प्रणाम केवट उतरी दंडवत गिरना केवट जी महाराज उतरे तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करे भगवान राम है ना 4 प्रकार के प्रणाम होते दादा रामचरित मानस में 4 प्रणाम लिखा है पहली प्रणाम दंडवत प्रणाम करना है सबसे उच्च कोटि के प्रणाम है दंडा के समान गिर के प्रणाम करना दूसरा प्रणाम चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चरण छू के प्रणाम करना तीसरा प्रणाम शीश झुका के प्रणाम करना और चौथा हाथ जोड़ के प्रणाम करना है ना ये 4 प्रणाम रामचरित मानस में लिखा है अब हिसाब लगाओ हम कौन-कौन प्रणाम करना है हमार से कौन प्रणाम बरोबर नहीं होत दंडवत प्रणाम ला भूले जाओ आजकल कहां प्रणाम हो दंडवत प्रणाम एक कर देवा तो सियान अलग बात गुरु ददाए है लेकिन दंडवत प्रणाम लगभग विलुप्त हो जात है देखे बनी नहीं मिले ठीक है दूसरा प्रणाम चरण स्पर्श करके प्रणाम करना तैयो आजकल बरोबर नहीं होते ले दे 5-10% में प्रणाम करत हुई चरण छू प्रणाम बकायदा चरण छू के मस्तक तक लेके जाना ये है चरण स्पर्श प्रणाम आजकल कहां से प्रणाम करते ले दे के हाथ माड़ी तक जाते ये मेरे माथा तक घर नहीं लेके सके हुए तो छाती से हरक दाग इतनी कहां जाती माथा और माथा तक पहुंच जाती 70% पूरा भी हो जाती लेकिन नहीं आपके पीछे हरक दाग वारे बाप रे कोई नहीं करने तुझी किथे नंगार तो बाप रे मन जान ठीक है तैयू प्रणाम होना मुझसे नहीं हुआ
तीसरा नंबर के प्रणाम शीश झुका के प्रणाम करना। इस शीश अहंकार के प्रतीक है सज्जनों, ये झुकना चाहिए। पर काय कर आजकल सब लेके उनके थे मैं झुकेगा नहीं के थे, मैं झुकेगा मन झुक जे नहीं झुके थे टूट जाते नहीं टूटी। बांस ला लेके हो सियान, बांस कितना लंबाई तक जाए थे, बांस का पौधा कितना ऊंचाई तक जाए थे। आंधी तूफान हवा गए आते तो अक्का नम्रता रखे बांस में, अक्का झुकाव रखे कि ओकर माथा पूरा भूमि टकराए। एकरे से बांस की पौधा ज्यादा टूटे नहीं दिखे भी है, कहां टूटे बांस ज्यादा नहीं टूटे, बहुत एक आध था वो अलग बात। का रोमन नम्रता है, झुकाव एक से बांस नहीं टूटे। और ओकर उल्टा वो मुंगा देख लो चंडाल, ये चंडाल मुंगा झुके नहीं सके, देखा सिर्फ धोखो आंधी तूफान आते तो ढाक ले टूट जाते। एक से झुकना चाहिए, नम्रता होना चाहिए हमारे जीवन में, नम्रता आना चाहिए। तो काय कर मैं झुकेगा नहीं कि तैयो प्रणाम होगा मुझे नहीं हुआ। चौथा नंबर के प्रणाम हाथ जोड़ के प्रणाम करना, यूं नहीं हुआ वो देखे हाथ में सामने काका भैया ओहर बाद आगे पीछे कुछ नहीं बोले भैया, आम नहीं बोला कुछ नहीं बोले चलता ये प्रणाम है कई का धोखा हो जाता। वो काय कहा तेरी समझ में नहीं है, ऐसे करे वो काय कहा तेरी समझ नहीं का बोले ए हाथ की इशारा बड़ा खतरनाक इशारा है। हां ये ऐसे करबे तो रुक कैसे रुको ही ऐसे करबे नहीं हो जाएगा। रुके के संकेत मिला कि एती जीत ले तब बलावत है, ओती फेंक कैसे निकलते पतली गली पकड़ निकाल हाथ अच्छे ठीक है यही तो मैं पांचवा जीत ऐसे तो नहीं समझ मारूंगा की है ऐसे करबे तो हां यही ऐसे कर दे हैं ये इशारा है। अब सियान बना थे समझदार के लिए हां इशारा काफी। एक नवा नवा दमान बाबू हा अपन पत्नी लिए बर गया है, शुरू शुरू बिहाव हो रहा है और लिए बर दमान बाबू गया है ना ते ना गांव के और नोनी शहर के। तो शहर के रिवाज जाना तो नाश्ता में रोटी देते। अब वो नवा नवा गया है बेचारा शर्मावे, अब सब जन ऐसे बैठे रहे आगू में से बरामदा सामने किचन रसोई वो पहली रसोई का है आजकल किचन की थे का तब वही किचन में चिकन चूर थे नहीं चूरते देखा से किचन की थे पहली रसोई का है था 9 रसोई तैयार हुआ तब वो रसोई का तदमान बाबू ऐसे बरामदा में बैठे रहा है एती पर किचन रहा है तो किचन के खिड़की भी थे। आजकल किचन में देखे हो खिड़की का भीतर ही ना वो खिड़की से बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट देखा करते। काकर में पानी नहीं है, काकर में भात कम है, काकर में साग कम है, तो वहां देखा वो अब वो दमान बाबू खाए पर बैठे रहे, रोटी दे रहा है रोटी और सब्जी तो वो हा नान टोर के खावे ऐसे फिर से छोटे छोटे टोर के हम तब बड़ बेरा लगी तो एक था रोटी इकट्ठा पकड़ी छोड़ अब वो साग भरी धानी से खात रहा है तो भीतर ही न देखत रहा है तेरी सारा कर ऐसे करे वो चिल्ला के रहा है ना मनवानी बिचारी है चिल्ला के रहा है ऐसे करे ना तो दमान बाबू ये रोटी धर रहा है साग घुसेर की से लपेट के तेन बाजू में खड़ सारा बैठा है देख तो रे बेंद्रा के कारे तो दीदी छुछ आवाज रे देख तो बेंद्रा है कारे छानी ना तो खसारा का है बेंद्रा नहीं तो ढूल बेंद्रा देख तो ढूल बेंद्रा देख के इशारा करते माने वो संकेत करेगा ते वो लपेटे ना एक है दिला 4 टुकड़ा करके खा, कोई इशारा कर एक ला 4 करके खा। इसने
राक्षस माक्षस का खा रहा, जानवर पशु का इकट्ठा एक रोटी चार ठकर के खा के कोई सारा करो, ऐसे करे। तो एक ऐसा नहीं, एक ठर खाता तो वो चारों एक साथ खा, चार ठर रोटी इकट्ठा खा, तो इशारा समझी का हो नहीं। एक सियान के समझदार के लिए अब चारों एक साथ वही दाई दी में राख मांग रोटी वो पानी लगा के सारी सब इस लगन से रामचंद्र की आओ ए इशारा है ना, आओ तब प्रणाम ये है ना, एक हाथ में कभी प्रणाम नहीं हो सके, दोनों हाथ जोड़वे तो प्रणाम पूरा होते। तो ये प्रणाम हमार मन से नहीं हुआ थे, ये प्रणाम आजकल नेता मन बोलत, नेता मन चुनाव समझ एक तो बकायदा दोनों हाथ इसे बिल्कुल फेविक्विक की मरी में छूटबे नहीं करे वो हर घर जाई दस्तक दी काका देखे रिवे, भैया देखे रिवे, डोकरी जाई देखे रिवे, बाबा देखे रिवे, कब तक देखे रिवे। चुनाव जीता चुनाव जीती ता सही में देखे लख देखा रे 5 साल 10 दिन ही बनी रे हमारा गांव का कहा धंधाई हमारे गांव के उसने हो गए। हां तो चार प्रणाम रामचरितमानस में है, लेकिन केवट जी महाराज जिन प्रणाम के प्रयोग करे वो उच्च कोटि के प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। केवट उतरी दंडवत प्रणाम करिस, भगवान राम सकुचा गए एल में काहे नहीं दे हो, लेकिन माता सीता की तरफ जब नजर डालिस तो माता सीता मन की बात ला जान डालिस, एक हर बेटे वर काहे नहीं। तब माता सीता है तेन अंगूठी पहने रही, तेरा निकाल के भगवान राम के आगू में रखिस करके प्रभु तोर पास देव और कुछ नहीं देखा सकुचावत। तो एक काम कर महाराज, यही देख सुंदर विदा ले, विदाई में कुछ देर लाके नहीं है, तुमन पैसा उधार क्या नहीं हो, नहीं लाया हो जाओ भैया घर घर क्या हो, विदाई दे संसोड़ा नहीं हो, विदाई में कुछ न कुछ भेंट करना पड़ते। नहीं मजाक कर रहा था, तुम्हारा नहीं कहा विदाई, तुम्हारा किसी के हो, तुम्हारा माया दुलार मिला तुम्हें काफी लाई है ना। कब 3 घंटा हमारे भेंट के नाम में बात न 3 घंटा हमारे भेंट साधु आदमी बात कर लाई हमारे जिसने बहुत अच्छा समय भी होने में निवेदन करूं, आरती शीघ्रता पूर्वक सब लंबा लंबा जाने, सब अपन अपन घर आओ के 3 से 3.25 घंटा 2.25 घंटा भी लगभग हो गए, 9-10 के बैठे हुए हैं 20 हो। तो चलो निवेदन है एक छोटे से भजन के संगे संग मंगल आरती। प्रेम से बोला आनंद सच्चिदानंद भगवान की जय। वारे मोर पड़गी मैना इहाँ तो लगे दिन रहना, हरि भजन में मिली तोला चैना तेंगाल सियरा हारे मोर मैना।
गोविंद सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो अब आप और हम सब श्री रामायण जी की मंगल आरती से जुड़े निवेदन है सबको दर्शक दीर्घ जे मतलब उठत बनत हुई ते मन सबको जन बहुत दूरी है ले संगरे भाई मन तेलासी जाही भैंसा में भैंसा के आगे है ना वो आखिरी ये है सुहेला बासिन जाही एक घन बासिन जाही ये सुहेला जाही एक तरह जाही मैं अकेला कर मदा जाऊं तो सबको जन अंते अंते लाए और समय में पहुंचे पर तो पहुंच गए हैं लेकिन और अतिथि मानस मंडली भी रही से ऊपरों मन के सम्मान करना भी जरूरी है ना तो समय ला ध्यान में रखते हुए चलो जे मल्ला आरती में सम्मिलित हो बन जवत है मन पास में आ जाओ आरती में सम्मिलित हो जाओ प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान लला की जय। ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए तो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित ब्रह्म